बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आपका दोस्त आपका होस्ट कमर आफ आपकी खिदमत में हाज़िर है। नाज़रीन, जैसा कि सोशल मीडिया पे आज का लोगों ने इस चीज़ पे ट्रेंड बनाया हुआ है, जातला से लेके जो बजरान रोड थी, अरसा 9 से 10 माह हो चुके हैं, इस रोड का जो काम है वो बंद हो चुका था, जिस पे आज 7 स्टार कंपनी के कुछ जिम्मेदारान और इस रोड के जो ठेकेदार हैं, ठेकेदार जिया साहब, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले जो 7 स्टार कंपनी के जिम्मेदारान हैं, नाम नहीं मैं जानता, इनसे जानते हैं कि इस हवाले से इनका क्या कहना है। असलम सर। वालेकुम सर, कैसे हैं आप? जी ठीक ठाक सर, सबसे पहले अपना तारुफ करवाएं सर। गजनफर हुसैन जनाब, 7 स्टार कंस्ट्रक्शन कंपनी मीरपुर। ठीक है सर, आपको पता है कि ये तकरीबन अरसा 9 से 10 माह हो चुका है इस रोड को ये उखाड़े हुए, लेकिन अभी तक जो है इस रोड का काम शुरू नहीं हुआ। जैसा कि आपको पता है कि हमने रमज़ान से पहले जो एक्सी साहब से मुलाकात की थी, यहाँ जतला में हड़ताल भी हुई थी, उसमें ये बात तय हुई थी और मायदा हुआ था और बाकायदा वादे किए थे एक्सी साहब ने कि इंशाल्लाह रमज़ान के बाबरकत महीने में इंशाल्लाह हम जो है रोड का जो बेड तैयार करेंगे और ईद के फौरन पहले हफ्ते में जो है यहाँ पे असफाल्ट का काम जो है कंप्लीट कर देंगे। लेकिन अफसोस के साथ अब दोबारा हमने सोशल मीडिया पे इसको उजागर किया, तब जाके जो है आप यहाँ पे आए। इस वाले से आप क्या कहेंगे? इस वाले से जनाब, पहली तो बात यह है कि जब कोई भी टेंडर होता है ना, तो उसके लिए सबसे पहले गवर्नमेंट को चाहिए कि उसका फंड का अरेंज करे। ठीक है। यहाँ पे कोई सिस्टम उल्टा है, टेंडर लगा दिए जाते हैं, फंड का अरेंज नहीं होता। ठीक है। जो बाद में ना सिर्फ फर्म के लिए, महकमे के लिए बस शर्मिंदगी बनता है, वो जो लोकल कम्युनिटी होती है ना, उसके लिए भी वो वाले जान बन जाता है। ठीक है। असल इशू ये है कि ये तमीर कश्मीर प्रोजेक्ट्स हैं, जो मौजूदा हुकूमत है, जो उनकी तरफ से ये टेंडर लगाए गए हैं, लेकिन प्रॉपर फंड का अरेंज नहीं किया। ठीक है। जो असल इशू है। ठीक है। बर वक्त फर्म को फंड नहीं मिले, ठीक है, इस वजह से ये ताहीर का शिकार हुआ। अभी भी वही पोजीशन है जो आज से 6 महीने साल पहले की थी। ठीक है। तो अभी लोगों की जो मुश्किलात हैं उनको सामने रखते हुए अभी हम खुद अपनी जेब से ये जो असफाल्ट का काम है ना, ये इंशाल्लाह अगले 4-5 दिन तक ये हम शुरू करने लगे हैं। ठीक है। तो असफाल्ट करने से पहले अभी जो रोड पे रोडी बिछाई गई थी, उसकी हालत ट्रैफिक की वजह से थोड़ी सी खस्ताहाली हुई है, तो उसको पहले हम सीधा पतरा करेंगे। उसकी मरम्मत करने के बाद फिर इंशाल्लाह हम इसकी असफाल्ट अगले 5-7 दिन तक ना इसकी असफाल्ट शुरू कर देंगे। ठीक है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आपने जातला से अभी आप बुजरान के मकाम पे हैं, यहाँ तक आपने विजिट किया, कैसा महसूस किया? आप तो माशा तंदुरुस्त भी हैं, अगर कोई मरीज यहाँ से जाता है तो उसकी क्या कंडीशन होती होगी? नहीं, वो तो सूरत हाल हमने देख लिया सारी। ठीक है। तो चलो इंशाल्लाह अल्लाह बेहतर करेगा, इंशाल्लाह अगले 15 दिन तक के बाद इंशाल्लाह ये आपके लिए ना ये जो मसाइल ना ये 15 दिन तक कंप्लीट हो जाएगा इंशाल्लाह। अच्छा, मुझे ये बताएं, ये जो बेड तैयार हुआ है, क्या ये काबिल इस्तेमाल है? अभी नहीं, अभी ये काबिल इस्तेमाल है, लेकिन इसके ऊपर अभी दोबारा इसको हम रिपेयर करेंगे। दोबारा रिपेयर करेंगे? जी। अच्छा, ये भी अच्छा काम शुरू होगा। ठीक है। हमें ये बता दें कि ये दोबारा आवाम को लॉलीपॉप दिया जा रहा है या ये पक्की बात? नहीं, ये पक्की बात कन्फर्म है अब। ठीक है। अब 2-4 दिन के अंदर ये काम शुरू होगा? 2-4 नहीं, इंशाल्लाह कल से काम शुरू होगा। कल से काम शुरू हो जाएगा? कल से काम शुरू होगा ये। ठीक है। दूसरा जनाब, जी दूसरा एक क्वेश्चन है कि जिस टाइम रोड का काम शुरू करवाना है, जिस टाइम, ठीक है, सारी चीज़ें मद्देनजर रखते हुए कि जब लेबर आनी है या कोई भी चीज़ आनी है, हमें रोड का काम चाहिए सही अच्छे वाला। ठीक है। ठीक है, जो कि टेंडर के मुताबिक होना चाहिए। उसके लिए सारी अवाम इलाका भी तैयार है। ठीक है, अभी आपने अचानक विजिट किया है, इसका काम शुरू करवाएं। जब आप बेड रिपेयर करेंगे, बजरी को सीधा करेंगे, हाका डालेंगे, उसके बाद इसकी हमें प्रॉपर कंपैक्शन चाहिए। ठीक है। ठीक है जी। जो आपका दूसरा बलडोजर है ना, वो जो पहले आया था, इसके साथ सही से कंपैक्ट नहीं रोड होती, लेकिन फिर भी अगर चाहते हैं तो उसके साथ जब हाका डालेंगे पानी के साथ, अच्छी तरह से ये कंपैक्ट होनी चाहिए। उसके बाद एक टेस्ट होता है, रोड का टेस्ट लेते हैं, जो कि उस टेस्ट के बाद बेड का जो अगर टेस्ट पास होता है, उसके बाद असफाल्ट शुरू करनी है। ये अगर तो काम होना है, हमें ऐसा काम नहीं चाहिए सर के 5 दिन में 6 दिन में कंप्लीट हो जाए। कम से कम 10 से 12 दिन जो है वो बेड बन के उसके ऊपर जो है वो पानी छिड़काया जाए। जब बेड कंप्लीट सही कंपैक्ट हो जाए, उसके बाद जो है वो असफाल्ट का काम शुरू करना चाहिए। जी सर, आपकी बात मुकम्मल हो गई है। हाँ जी। वो जो आप बात कर रहे हैं ना कंपैक्शन वाली, वो होती है न्यू रोड के लिए, ये पुराना स्ट्रक्चर है। इसके ऊपर ये 4 इंच बजरी होगी, उस बजरी की कंपैक्शन जो रूलर इसके ऊपर चलेगा ना, जब उसके ऊपर 2 पास चलते हैं उसकी कंपैक्शन पूरी हो जाती है। सही है। सीधा इसके ऊपर वाटर बाउंड पत्थर है, मिट्टी का काम नीचे नहीं है। सही है। वो प्रॉपर तरीका होता है। जब हम नया रोड बनाते हैं, सब बेस सब कुछ तैयार करते हैं, उस वक्त वो सारी तस्वीर देखी जाती है। ठीक है। यहाँ ये सारा उसके उल्ट है। इसके ऊपर पत्थर डाल के 1-2 दिन पानी लगेगा, इसके ऊपर रूलर चलेगा, इसकी ऑटोमेटिक इसकी कंपैक्शन हो जाएगी। लेकिन उसके लिए पता ही क्या, उसके लिए कम से कम 8 से 10 दिन चाहिए कंपैक्शन के लिए। 8 से 10 दिन नहीं, 8-10 दिन वही है। वो उसकी नहीं, बात वो सुने ना, देखिए रोड और नीचे वो है, वो ठीक है। अगर आप बजरी, जी जी,
देखे कम्पैक्ट है। अगर आप बजरी डाल के हाका सही से डालते हैं, ऊपर पानी का छिड़काव सही से नहीं होता, 2-3 दिन में काम कंप्लीट हो ना जाता है। पानी अभी लगेगा, इसके ऊपर पानी लगेगा, लेकिन दूसरा ये है कि आप लोगों की तरफ से हमें तामन चाहिए सर। हमारी तरफ तामन से ये चाहिए कि ये सिंगल रोड है, अच्छा, इसके वो ऊपर देखें कैमरे में ट्रैफिक देखें आप। अच्छा सर, अवाम की तरफ से आपको जो तावन चाहिए, आप हमारे चैनल की तवसल से, सोशल मीडिया जो हम इस्तेमाल करते हैं, उस तवसल से आप हमारी अवाम को अगर आप जिस तरह का तावन बोलेंगे, इंशाल्लाह हमारी अवाम आपसे तावन करेगी, क्योंकि अवाम पहले ही काफ़ी जो है वो जलील हवार हो चुकी है। अब मेरे ख्याल में अवाम के अंदर जो रहता है ना बर्दाश्त वाला मादा, वो खत्म हो चुका है। आप जिस तरह बोलेंगे, जिस तरह का तावन बोलेंगे, अवाम आपके साथ हर तरह का तावन करेगी। अब इस तरह का तो वो ये है कि इसका तावन हमें ये चाहिए कि जब इसके ऊपर ये बजरी वगैरह डाल रहे होंगे ना, यानी तो कल जो- से है ना, कल से कल से। तो ये जो आपकी लोकल ट्रैफिक है ना, इसको कंट्रोल करना है। ठीक है, ठीक है। ये है कि इसके ऊपर ट्रैफिक चले, ये नहीं हम कहते कि ट्रैफिक बिल्कुल ना चले, ट्रैफिक चले उससे उसकी कंपैक्शन होगी, लेकिन वो चले इतनी स्पीड से कि ये जो पत्थर है नीचे इसका नुकसान ना हो। ठीक है, ठीक हो गया। जज़ाकल्लाह। लेकिन ठेकेदार साहब कह रहे हैं कि इधर से हम लोग मोटरसाइकिल भी गुजरने नहीं देंगे। नहीं, इसका क्या मोटरसाइकिल मसला देखें, है? नहीं, मोटरसाइकिल ट्रैफिक वही है ना, वो- ट्रैफिक तो चलेगी, लेकिन हम किसी चीज को रोक नहीं वही है ना, सकते। अभी जिस तरह ये स्पीड से गाड़ियां चला रहे हैं ना, वो इशू बनता है उससे। जज़ाकल्लाह सर, बहुत शुक्रिया आपका, कह रहे हैं आपके कि- तावन का। एक मोटरसाइकिल भी नहीं चलने देंगे हम लोग, यही बात है ना जी। शिदार जहाँ साहब आए मैदान में आ जाए। सब आ गए। शिदार साहब, नहीं लाऊं ये सर माइक है, कोई ऐसी बात नहीं है, ये माइक है ना, इससे आवाज क्लियर आएगी, शोर शराबा नहीं आता इससे, और कोई ऐसी कोई चीज नहीं है, सिर्फ माइक है, ये आवाज जो है वो क्लियर आती है। अच्छा सर, हमारी बात हो चुकी है, आपने बोला कि यहाँ से ट्रैफिक बिल्कुल नहीं चलेगी। हमें ये बताएं कि यहाँ से अगर ट्रैफिक नहीं चलेगी, तो जैसे सर ने बात की है कि ट्रैफिक चलेगी जिस चलेगा आराम एक कोई देखें स्पीड होती है, कोई लिमिट होती है, उस लिमिट के लिहाज से चलेगी। आप कह रहे हैं कि बिल्कुल ट्रैफिक बंद कर दें। आपको पता है कि पहले तो बात है कि हमारे इलाका में पहले तो ना तो स्कूल है, ना ही जो है वो अस्पताल है, एक ही अस्पताल है, और मरीज आपको पता है कि हमारे इलाके में बेशुमार है, और मरीज लेकर जाना है, यहाँ दुकानदार है, कारोबारी हजरात है, सारे यहाँ पे पढ़े लिखे लोग हैं, अपनी जहाँ पे जाते हैं वो कैसे जाएंगे? मोटरसाइकिल का रास्ता मुतबादिल है, गाड़ियों का भी है। गाड़ियों का नहीं है ना नहीं, ठेकेदार साहब, नहीं वो आगे है ना जी, ये ये जुआइयां वाला है, क्यों नहीं है? कर लो। जुआइयां वाला है, क्यों उस तरफ से नहीं जाते आप, वो एक अलग बात है, ठीक है, लेकिन वो है मोटरसाइकिल, ये रास्ता है आपके पास। ये है, एक रास्ता है। देखें अगर यहाँ पहले क्या बुजराना क्या का कोई मरीज पहले है, चाचू जी इधर देखो, ये बुजराना का कोई मरीज बीमार होता है, इधर ले आओ जी। उधर से भी जुआइयां से भी जा सकते किधर से हैं, जुआइयां से 2 मिनट का रास्ता है यहाँ से जातला का, 2 मिनट का रास्ता। यार कोई ये तो मेरी बात सुनिए ना, साथ बात होती रहेगी ना, कुछ दिनों की बात बात को है, समझे भी ना। कुछ दिनों की यहाँ बात है। से 2 मिनट का रास्ता है, हमारी कुछ तो डेथें फिर हुई हैं क्या हमारी आप फैमिली इसको बंद में, नहीं बंदे करेंगे? फोत हुए 1 तो मैं मिनट की रोजाना फासले इसको से। वाटर बोर्ड तो नहीं करूंगा। आप कह रहे हैं कि यहाँ से फिर मैं यूं वाटर टर्न ले बोर्ड हम करूं, फिर मैं तो 30 रोजाना किलोमीटर करूंगा। टर्न लेके हम वापस आएंगे। ठेकेदार साहब, पहले भी कुछ दिनों की बात थी जी, खाक हो जाएंगे हम, तुमको खबर होने तक कौन जिएगा तेरे जुल्फ के सहार होने तक। 8 माह हो गया मैं जलील होते हुए, ठीक है। मैं उस गवर्नमेंट कल भी मैंने अपने वज़ीर-ए-आज़म साहब का बयान पढ़ा है, सुना है कि इस बलूचिस्तान जो वाक़या हुआ दिल्ली तक इसके गूंज जाएगी। मैं वज़ीर-ए-आज़म साहब को ये बताना चाहता हूँ कि दिल्ली को छोड़ो, मकबूजा कश्मीर छोड़ो, अपने हल्के के सड़क मुकम्मल करो पहले। 7-8 महीने हो गए ना, तो सब पहले उन्होंने पैगाम देना चाहिए, आज क्यों देने हो गया? आज तो आई ना करने वास्ते पहले भी देते 8 महीने पहले उन्होंने पैगाम देना देते चाहिए। क्यों ना पैगाम देना? वो तो सी कम करना है, असा है गाड़ियां वैसे भी कम करन दियो, ए गाड़ी और 1 मिनट असा कम कर रही हो बस। 1 मिनट चुप करो ਅਸੀਂ ਉਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਿਓ 1 ਮਿੰਟ। ਚਾਚੂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, जी बेटा, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬੈੱਡ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, जी हाँ, ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਆਵਾਮ ਇਲਾਕਾ ਨਹੀਂ ਤਾਮਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ, ਮੈਂ ਤੇ ਸ਼ਾਨੀ ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾवन, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾवन ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਰਾ ਤਾਮਨ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ ਤੁਸਾਂ ਨਾਲ, ਗੱਡੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਪੀਡਾਂ ਵੀ ਘੱਟ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ, ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਵੀ ਮੈਨੇਜ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਨਾ ਆਵਨੇ ਫਿਰ ਤੁਸਾਂ ਉਹ ਸਾਡੀ ਕੰਪਲੇਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੋਣਾ ਹੈ ਉਹ ਪਾਇਦਾਰ ਹੋਵੇ। दूसरा, जितनी रोड नी विड्थ है 16 फुट, सानू 12 फुट नहीं, 12 फुट असफाल्ट है, 4 फुट पहले शोल्डर तो है, 12 फुट 40 ठीक है। सुनो ना मेरी गल, लेकिन सर देखो 12 फुट असफाल्ट पैसी, लेकिन शोल्डर वास्ते ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਗ੍ਹਾ ਮੌਜੂਦ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਾ ਆਖ ਸਕਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ asphalt ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ੋਲਡਰ ਨਾ ਬਣਾ ਸਕਨੇ। ਰੋਡ ਨਾ ਕੰਮ ਪਾਇਦਾਰ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਾਕੀ ਆਵਾਮ ਇਲਾਕਾ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਤਾਵਨ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਮੌਜੂਦ ਹੋ ਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ, ठीक है। जब मैं कम लेकिन- शुरू किया तो गल में जी, रोकना, बिल्कुल। अगर पिछले में कम जरा शुरू किया मेरी लेबर के लोग गाला गड्डी नहीं था, लेबर जा। लग गई है, मैं दोबारा लेबर आज आया जाके सर सुन सुन एक मिनट प्लीज यार, सुना करो। बात करने दे, बात करने कंप्लीट बात करने दे इनको। बेलते गैंते मेरी तोड़ का जोरे ना गड्डियां काट के खड़ियां डकने दे बंदे साडे ले जाने दे, कड़ा समझदार बंदा यार, अगर कोई बंदा उठे आ जाना ਸਾਰੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਨਾ किसी रख लो ਅਸੀਂ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਖਲੋਸਾਂ। ਕੋਈ ਬੰਦਾ
लेबर नु गाल नहीं कर सकना, कुछ भी नहीं कर सकना। अच्छा नाज़रीन, आपने एक पॉइंट नोट किया कि यहाँ पे इन ठेकेदार साहब का ये एक मसला है, कंप्लेन ने किया है कि इससे पहले जब हमने बेड का काम शुरू किया था तो अहले इलाका के जो लोग हैं इनकी तरफ से इन पे जो है तशद्दुद किया गया। दूसरे लफ्जों में कि तशद्दुद यही होता है कि इनका जो सामान है तोड़ देना या इन पे हमला करना, गालम गलोच करना, ये मेरे ख्याल में बात बुरी है। तो मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि अगर ये काम शुरू हो रहा है, आप लोग अगर तावन करेंगे इनके साथ तो ये आपका ये जो है इसमें बेहतरी है। तो मेरी तमाम देखने वालों से ये गुजारिश है, कल जो है जातलात अब यूरान रोड का काम शुरू हो रहा है और जितना ज्यादा तावन हो सके आप ठेकेदार साहब के साथ भी और कंपनी के साथ भी तावन करें। मैं एक बार रजा वसीम साहब का, मेरे भाई हैं मिर्जा शाहजेब साहब, मिर्जा शाहनवाज साहब, इनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। इन्होंने भी भरपूर जो है आवाज़ बुलंद की है इस मसले पे। मैं इसके अलावा जितने भी यंग यूनियन है जिन्होंने इस मसले पे आवाज़ उठाई, अपना अपना किरदार अदा करने के लिए सोशल मीडिया पे उन्होंने इस चीज़ के लिए अवेयरनेस दी, मैं तमाम का दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। इसी के साथ अपने मेज़बान कमर अरफ को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।